आर्टिकल हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, तो ये भी एग्जांपल्स के साथ के ही हैं। लाइक द फर्स्ट वन, maize variety with colorful grain was crossed with variety possessing the colorless strengthened grain. The F1 was test crossed with a double recessive parent. यहाँ पे अब मेंशन है कि क्या किया है हमने, टेस्ट क्रॉस करवाया है। तो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी वाज क्लासिफाइड एज फॉलो, write the genotype of the each class and work out the strength of the linkage and the crossover value. एक तो मीन जिसमें ये मेंशन कर दिया गया कि टेस्ट क्रॉस करवाया गया, तो हमने इसका लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है वो टेस्ट क्रॉस से ही फाइंड आउट करना है। दूसरा वो कह रहा है कि इनकी आपने जीनोटाइप बतानी है कि ये कलर्ड फुल की जीनोटाइप क्या है, कलरलेस फुल की क्या है, कलर श्रंकन की क्या है और कलरलेस श्रंकन की क्या है। अगर हम पहले में बात करें, पहला क्वेश्चन क्या था, पेरेंट्स हमारे पास ये है, कलर्ड फुल है और कलरलेस श्रंकन है। F1 क्या आई, कलर्ड फुल और कलरलेस कलर्ड फुल आ गई। अब इसका टेस्ट क्रॉस कराया, ये F1 थी, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस। यहाँ पे ये गैमीट्स आ गए और ये हमने इसकी जीनोटाइप बता दी। पहला क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया कि उन पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या क्या है। ये हमारे पास क्वांटिटी जो है ये हमें उन्होंने गिवन दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमने जब इसकी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर फाइंड आउट करनी है, तो हम इन सबको पहले क्या करेंगे, सम अप करेंगे। सम करने के बाद जो पेरेंट्स वाली कॉम्बिनेशन है 453 और 447, इन दोनों को ऐड करके टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिंकेज आ जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर फाइंड आउट करने के लिए न्यू कॉम्बिनेशन को 52 एंड 48 को प्लस करेंगे, टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर आ जाएगा। लाइक इन लिंकेज कैलकुलेशन कैसे है, 453 प्लस 447 डिवाइडेड बाय इन सब का जो टोटल है वो 1000 आएगा, मल्टीप्लाई विद 100, 90%, 10%। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल सी कैपिटल एफ जो जीन्स हैं वो एक दूसरे से 10 सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टोमेटो वैरायटी, एक टमाटर की वैरायटी है, टाल है और वाइन है, एंड राउंड फ्रूटेड वाज क्रॉस विद डवार्फ वाइन एंड पियर फ्रूट। मीन के टाल वाइन है, हाइट अच्छी है बेल की और राउंड है, और कलर राउंड है फ्रूट उसका, क्रॉस कराया एक ड्रॉप वाइन से, छोटी वाइन वाली वैरायटी से, और पियर शेप फ्रूट से। The F1 plants were all tall and round vine. They were test cross. Again हमने क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस है, ये हमारी इंडिविजुअल्स आए। Do you think that genes for tall vine and fruit shape are linked? If so, how strongly? पहला क्वेश्चन, पहला उसमें आप क्वेश्चन क्या है कि क्या आप सोचते हैं कि जीन्स जो है वो लिंक्ड है, अगर हैं तो कितने स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। Yes, the genes of the tall and fruit shape are linked. Because if they are not linked, they follow the Mendel ratio. But in this case, parental combination are more than the new combination. अब वो कह रहा है कि हाँ लिंक्ड है जीन। कैसे लिंक्ड है, कैसे उसे पता चला, हमें कैसे पता चला ये लिंक्ड है, क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उन्होंने मेंडल्स की रेशो को फॉलो नहीं किया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो जीन्स थे वो आपस में लिंक्ड थे। लिंकेज कैलकुलेशन वही सिमिलर पिछले मेथड की तरह, ऑल को टोटल किया, पेरेंट्स वाले को ऐड करके टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। So we said that two genes, capital T and capital R, are strongly linked, which is about the 73.7%. There is another cross which is about pea plant. In pea plant, red terminal plant cross with white axial plant.
F1 is red terminal while F2 data is up here. He gives up F2 data. F2 data यहाँ पे उसने हमें दिया है. फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मार्टी अब F2 में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डबल रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होता है, यानी उसके जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उनको टोटल पे डिवाइड करना होता है. वो आकी 0.13. अब 0.13 उस पेरेंट की फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमने गैमीट्स की लेनी है तो हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो सिकल गैमीट की फ्रीक्वेंसी आ जाती है 0.36. हमें पता है कि जो रिसेसिव गैमीट्स होते हैं वो हमेशा डोमिनेट के इक्वल होते हैं, तो 0.36 प्लस 0.36 विच इज इक्वल टू 0.72. अब हमने न्यू इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकाल दिया तो हम 1 माइनस 0.72 का लेंगे, 1.28 आ जाएगा. तो इट्स मीन वी सेड दैट द लिंकिंग स्ट्रेंथ इज 0.72 multiplied with 100 is equal to 72%, while crossover strength is 0.28 multiplied with 100 is equal to 28%. अब अगर हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल है assume that a genes A and B are linked, कि दो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, and show 40% क्रॉसिंग ओवर, और उन्होंने 40% क्रॉसिंग ओवर शो किया. If a plus 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 individual is crossed with one which is AB and AB, what will be the genotype of F1? What gamete will be the F1 produce and in what proportion? If the F1 is crossed with a triple recessive, what will be the appearance and the genotypes of the offspring? ये तीनों क्वेश्चन है. पहला, what will be the genotype F1? F1 क्या होंगे, उनकी जीनोटाइप क्या होगी. F1 से कौन से गैमीट्स बनेंगे और कितने प्रोपोर्शन में बनेंगे. F1 जब क्रॉस कराएगा F2 देगा तो F2 में कितने बनेंगे. डबल रिसेसिव से सॉरी क्रॉस करेगा मींस टेस्ट क्रॉस करवाएगा तो उससे क्या इंडिविजुअल्स आएंगे. लेट वी वॉच स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट वन क्या है कि जीनोटाइप F1 की क्या होगी. हमारे पास पेरेंट्स ये हैं, इधर से गैमीट बना प्लस प्लस, इधर से गैमीट बना AB. अब F1 ने जब क्रॉस किया, एक होमोलोगाइज ये था, एक होमोलोगस ये था, तो प्लस A एक होमोलोगस पे आ गए, प्लस B दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे आ गए. F1 की जीनोटाइप ये होगी प्लस A और प्लस B. सेकंड क्वेश्चन था कि F2 में कौन से गैमीट्स बनाए जाएंगे. अगर हम F1 इंटू F1 करें तो ये गैमीट्स बनेंगे. थर्ड क्वेश्चन था टेस्ट क्रॉस में कौन से गैमीट्स बनेंगे. ये टेस्ट क्रॉस, ये F1 का डबल रिसेसिव से क्रॉस कराया, इधर से AB आ गया और इधर से ये गैमीट्स बने, और इन्होंने प्लस A प्लस B AB AB प्लस A AB और प्लस B AB. गिव द लिंकेज स्ट्रेंथ बिटवीन C एंड D. यहाँ पे हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें हमने सिंपल इसकी लिंकेज स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है. अब ये ज्यादा है और ये ज्यादा है, इससे पता चला कि ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो ये हुआ क्या है, टेस्ट क्रॉस हुआ है. तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, लिंकेज स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं, टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिंकेज स्ट्रेंथ की परसेंटेज आ जाती है. लाइक 903 प्लस 897 डिवाइड बाय 2000, 90% लिंकेज है, 10% क्रॉसिंग ओवर है. यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है कि तीन जीन्स हैं, ए है, बी है, सी और प्रेजेंट है. जीन ए जो है वो फार अपार्ट है फ्रॉम बी से अबाउट 19 सेंटीमॉर्गन, यानी ए जीन बी से 19 सेंटीमॉर्गन के फासले पर है. जो सी है वो प्रेजेंट है 10 सेंटीमॉर्गन से फ्रॉम ए से 10 सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है सी. ड्रॉ द लिंकेज मैप. अब लिंकेज मैप को हमने ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या हमें दे रहा है कि तीन जीन्स हैं ए बी सी. ए जीन जो है बी से 19 सेंटीमॉर्गन के फासले पर है, यानी ए और बी के दरमियानी फासला 19 सेंटीमॉर्गन है. जो सी जीन है वो प्रेजेंट है इस 10 सेंटीमॉर्गन से फ्रॉम ए से. सी जो है वो ए से 10 सेंटीमॉर्गन के फासले पर है, यानी यहां पे. सो हम कह सकते हैं इस तरह लिंकेज मैप को ड्रॉ कर सके कि
यहाँ पे आप ए और बी का दरमियानी फासला 19 है, ए और सी का दरमियानी फासला 10 है, सी और बी का 9 है। ये न्यूमेरिकल्स थे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के, और आई थिंक आपके न्यूमेरिकल्स आज एंड हो गए हैं। यही न्यूमेरिकल्स हैं ऑल टॉपिक्स के, तो फर्दर हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं है आई थिंक। तो आप लोग अपनी नोटबुक्स वगैरह कंप्लीट करें, आपको असाइनमेंट असाइन कर दी जाएगी नेक्स्ट वीक पे, वीकेंड पे आपको असाइनमेंट असाइन कर दी जाएगी न्यूमेरिकल्स की, जो आपको सबमिट करनी होगी। और आपको टाइम आपके बता दीजिएगा कल क्लास में कि आपको कितने डेज का टाइम चाहिए, क्योंकि बाद में टाइम कम या ज़्यादा करना बहुत मुश्किल होता है LMS पे। तो आप लोग कल मुझे टाइम बता दीजिएगा कि आपको 1 वीक ड्यूरेशन काफ़ी है, नहीं है, कम है, बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कल ही आप लोग मुझसे बता दीजिएगा इस। और ये जो आपकी असाइनमेंट्स, एक पहले लिया है आपसे असाइनमेंट प्रैक्टिकल की, एक ये असाइनमेंट है, ये दोनों आपके मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के पेपर से लगाए जाएंगे। और वैसे जो आपके असाइनमेंट के 2 नंबर हैं वो आप लोगों से, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि वो आप लोगों से क्विज लिया जाएगा। लेकिन अभी तक मैं कोई स्पेसिफिक मेरे माइंड में मेथड नहीं आ रहा आप लोगों का क्विज लेने का, तो वो आपको इन होपफुली नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा कि आपका क्विज कैसे लिया जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपसे मंडे से क्विज लिया जाएगा, आपको नेक्स्ट कमिंग मंडे से नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह। तो वो 2 नंबर जो वो क्विज देगा वो उसी के ही लगाए जाएंगे। अगर तो CR आज प्रेजेंट है तो आप काइंडली पूरी क्लास को बता दीजिएगा कि बाद में मैं वो 2 नंबर नहीं लगाऊंगा। बेशक आपको आए ना आए, लेकिन आपका वो क्विज अटेंड करना कंपलसरी होगा। CR तो आई थिंक आज भी एब्सेंट है एज यूजुअल, तो बाद में कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं आते।